चाइना फिर दोबारा भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश करने लगा है और इस बार रीजन है भारत का चाइना को बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट, जिसे चाइना अब गलत ढंग से दबाने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में चाइना भारतीय चावलों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है और करीबन 20 लाख टन भारतीय चावलों का इंपोर्ट सालाना करता है। लेकिन हाल ही में चाइना ने भारतीय चावलों की 3 शिपमेंट्स रिजेक्ट कर दी और मना करने के पीछे ये रीजन दिया गया कि ये चावल जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब कमाल की बात सुनिए, जिन चावलों की शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया उन चावलों को चाइना भेजने से पहले एक चाइनीज एजेंसी ने ही टेस्ट करके शिपमेंट्स की अप्रूवल दी थी। लेकिन अब बिना किसी रीजन के भारतीय चावलों की एंट्री चाइना में रोकी जा रही है। लेकिन कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है ताकि चाइना ट्रेड नेगोशिएशंस में भारत पर प्रेशर बना सके। अब ऐसा नहीं है कि भारत और चाइना के बीच किसी फ्री ट्रेड को लेकर बातचीत की जा रही है। चाइना और भारत के बीच 2020 में बॉर्डर्स पे क्लैश होने की वजह से जो व्यापार बंद हुआ था, अब दोनों देश की सरकारें उसे वापस पटरी पे लाने के लिए फिर दोबारा कोशिश कर रही है और चाइना इन्हीं ट्रेड टॉक्स पे भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज एजेंसी का कहना है कि भारत इन चावलों को एक्सपोर्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करे जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ये चावल नॉन जीएमओ यानी कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, और वो भी तब जब इनकी खुद की जांच एजेंसी इन चावलों को टेस्ट करके भारत से चाइना के लिए रवाना करती है। भारत में आज की डेट में केवल कॉटन ही ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और जिसे कमर्शियली उगाया भी जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल आज तक भारत में उगाए ही नहीं जाते और ये बात चाइना समेत दुनिया का हर वो देश टेस्ट कर चुका है जो आज भारतीय चावलों का इंपोर्टर है। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, चाइना खुद जेनेटिकली मॉडिफाइड चावलों का प्रोड्यूसर है और यूरोपियन यूनियन इसको लेकर पहले ही चाइना के राइस शिपमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका है। लेकिन अब वही चाइना भारत के चावलों को जीएमओ का बहाना बनाकर रिजेक्ट कर रहा है। देखिए, आम भाषा में इसे नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर कहा जाता है। नॉर्मली किसी देश से इंपोर्ट कम या बंद करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर में अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंपोर्ट और कम किया जा सके, जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ा देना, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस मांगना या हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज बता के इंपोर्ट को रोक देना। चाइना आज भारत समेत थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार से चावलों का एक काफी बड़ा इंपोर्ट करता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस केवल और केवल भारत पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि चाइना भारतीय चावलों पे नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है। 2019 से पहले भी चाइना भारत के साथ ऐसा कर चुका है, जब भारत के चावलों को हेल्थ इश्यूज की कैटेगरी में डाल के चाइना में भारतीय चावलों का इंपोर्ट लगभग बंद कर दिया गया था। अभी कुछ ही दिनों पहले चाइना ने WTO में भारत द्वारा लगाए गए इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर एक शिकायत दर्ज की थी और भारत द्वारा लगाए गए सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बैन को लेकर भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। देखिए, भारतीय सरकार भले ही चाइना से ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल करने की बात कर रही है जिससे भारत में और निवेश आ सके, लेकिन चाइना और चाइनीज सरकार इस मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय सामान का इंपोर्ट चाइना में आगे चल के बढ़ सके। चावल एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है और आज भी भारत चाइना को केवल रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट करता है। चाइना ने आज भी भारतीय फिनिश्ड गुड्स पे काफी बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। देखिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भारत को भी टिट फॉर टैट की नीति अपनाने की काफी ज्यादा जरूरत है और हम भारतीयों को जरूरत है भारत में बने सामान को खरीदने की। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।